नमस्कार, जोहार मित्रों। मैं गंगा महतो आज आप लोगों के बीच देश के बहुत ही सीरियस और गंभीर इशू पे आपसे बात करने वाला हूँ। इशू के आड़ में, इशू के पीछे या इशू के समानांतर जो चीज़ें हैं और उसके ऊपर जो सेलेक्टिवनेस है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। किन्हीं की भावनाएं, किन्हीं की नहीं, जो एक्टिविस्ट हैं और उनके पीछे जो हुजूम है, उनकी जो भावनाएं हैं और किन किन मुद्दों पे और कैसे उबाल मारती है और सड़कों पे प्रदर्शित होती है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। अभी यूपी में हाथरस में जो कांड हुआ, उसके ऊपर देश भर में उबाल है, गुस्सा है, आक्रोश है। उस गुस्से और उबाल को लोग सड़कों पर प्रदर्शित कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, बैनर, प्रिंटर, तख्ती, स्लोगन्स के साथ उनके न्याय के हक में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ। क्या आपकी ये जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, आपका गुस्सा है, आपका आक्रोश है, क्या ये किसी मुद्दा विशेष या पीड़िता के सामने जो आरोपी पक्ष है उनके धर्म या जाति विशेष या एक हाहाकार के जो पीछे जो हुजूम चलता है उसके पीछे ही आपकी भावनाएं तय होती है और निर्धारित होती है क्या? नहीं समझे? यूपी के हाथरस में जो कांड हुआ, जो घटना हुई, उसे पूरा देश स्तब्ध है, गुस्से में है। और उसी के परिणाम स्वरूप देश का कोई भी हिस्सा या कोना नहीं होगा जहाँ पे इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठ रही हो। लेकिन उन आवाज़ों के बीच में और उसकी आड़ में चल क्या रहा है? इन रैलियों और इन हुजूम के बीच में पीड़िता का न्याय की बात कितना % हो रहा है और अपनी बातें कितने % लोग कर रहे हैं? पीड़िता के न्याय के आड़ में ये लोग अपना एजेंडा कैसे सेट कर रहे हैं? ये आप सब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मेरा ये इशू आज के वीडियो के लिए नहीं है। मेरा इशू आज अलग है। मेरा इशू है कि अभी झारखंड में, चाहे राजधानी रांची हो, बोकारो हो, रामगढ़ हो, हजारीबाग हो, या उससे जो स्थानीय थाने एकदम सुदूर इलाकों तक में, वहाँ जो मनीषा वाल्मीकि के पक्ष में जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनके संबंध में आपका जो कैंडल मार्च है, आप फोर्स करिए। अब इन कैंडल मार्च के आड़ में योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार इस्तीफा दो, यूपी के राज्य शासन व्यवस्था उसके ऊपर सवाल उठा रहे, चलो ये भी जायज़ है। वहाँ के सीएम का आप इस्तीफा मांग रहे हो, चलो ये भी जायज़ है। कानून व्यवस्था पे आवाज़ उठा रहे हो, ये भी जायज़ है। लेकिन ये जायज़ है? ये जायज़ है? पीड़िता की न्याय की बात कहाँ है? आप पीड़िता के न्याय की बात कर रहे हो, आरोपी को सजा दिलाने की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपका ये जो न्याय दिलाने की बात है वो केवल हाथरस तक ही सीमित है?
या हाथरस में ही क्यों सिमट गई आपकी ये आवाज़? जब आप रैली निकाल रहे हो मनीषा वाल्मीकि के जगह पे, हम मनीषा वाल्मीकि का मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान यूपी में 4 शहरों पे इस तरह की घटनाएं हुई। बुलंदशहर में हुआ, बलरामपुर में हुआ। क्या बलरामपुर में जो घटना हुई वो किसी भी मामले में अक्षम्य है, स्वीकार योग्य है? उस बेटी के लिए आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो? एक सेलेक्टिवनेस क्यों? क्या आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ दिखा रहे हो, बता रहे हो, और इधर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत सारा गाली भी देते हो, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो एजेंडा तय कर रही है उसी एजेंडे में तो आप भी बह रहे हो। चलिए, ये भी बात नहीं है, चलिए आप गुस्सा व्यक्त करिए। यूपी का गुस्सा आप झारखंड में व्यक्त करिए, देश के हर राज्य के आदमी व्यक्त करे, कोई ये नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप यूपी के लिए भावनाएं आपने व्यक्त कर रहे हो, लेकिन आपको अपने राज्य में क्या कुछ हो रहा है उसके पर आपका ध्यान नहीं है, या बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहते हैं। जिस तरह से, जिस भी माध्यम से यूपी की जो घटना है उसकी जानकारी आपको मिलती है, आपके अंदर उबाल आता है, खून खोलता है। क्या इस तरह से ये किसी भी मामले में, हमारे झारखंड में जो घटनाएं होती है किसी भी मामले में कम है क्या? झारखंड में जो घटनाएं हो रही है उनके ऊपर आपका खून नहीं खोलता है? क्यों? झारखंड की बेटी नहीं है, आपकी बहन नहीं है, सगी उगी नहीं है। आपका दर्द झलक रहा है यूपी के लिए, मैं अभी भी यहां मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल तो उठते ही हैं। यूपी में कांड हुआ, अब मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं। झारखंड में रांची की सड़कों में, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर, इन इलाकों में आप सड़कों पर उतर पे जोगी इस्तीफा दो, आदित्यनाथ इस्तीफा दो। क्यों? क्योंकि उनके शासन में, उनके कानून व्यवस्था में, उनके राज्य में इस तरह की घटनाएं होती है, उसके विरोध में आपको इस्तीफा चाहिए। झारखंड के लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है? झारखंड के संथाल परगना के अंतर्गत गोड्डा में पिछले महीने, सिर्फ 1 महीने के भीतर 4 गैंगरेप हुए। आदिवासी लड़की के साथ हुआ, विधवा के साथ हुआ, साध्वी के साथ हुआ, एक दिव्यांग के साथ हुआ। किसी की भावनाओं में उबाल नहीं आया, किसी की संवेदनाएं बाहर नहीं आई, किसी को दुख नहीं हुआ, ना कोई रोया, ना किसी ने हेमंत सरकार के ऊपर सवाल उठाया, उससे इस्तीफा मांगा। किसी ने भी विश्वविद्यालय में जाके तख्ती नहीं बनाई, उसकी मुआवजे की बात नहीं किया, उसकी नौकरी की बात नहीं किया। क्यों? आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं क्या एक राज्य विशेष, पार्टी विशेष और स्थान विशेष पर निर्भर करता है क्या? आरोपी विशेष पर निर्भर करता है क्या? 4.5 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 46 साल की साध्वी, दिव्यांग, इन लोगों के बीच हैवानियत के हदें पार हो जाती है, आपकी भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। आप मौजूदा झारखंड सरकार से एक भी सवाल पूछने की हालत में नहीं होते हैं। क्यों? बगोदर विधानसभा में एक दलित लड़की का रेप होता है। रेप करने वाले आपको एक पेपर कट में दिख जाए, दुष्कर्म होता है, और इन मामलों में वो वामपंथ का गढ़ है और वामपंथ इन मामलों में बहुत मुखर होकर सामने आता है। लेकिन जब यहाँ ये घटना होती है, एक भी वामपंथी और जो दलित हित चिंतक जो लोग हैं, एक भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते हैं? लड़की की माँ इस घटना के बाद उनको इतना आघात पहुंचा कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया।
ब्रेन हेमरेज होने के बाद उनके इलाज के लिए कोई भी संगठन जो इस तरह से अभी जो सड़कों पर निकल के हो हल्ला कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, ये मुहिम वाले तब ऐसे केसेस में पता नहीं कहाँ घुस जाते हैं। इनके इलाज के लिए किसी ने भी 1 रुपया दान नहीं किया, न किसी ने सरकार से भी कुछ सवाल उठाया कि इनके इलाज के लिए कुछ राशि दे दिया जाए, किसी ने कुछ नहीं उठाया। वहाँ के लड़कों ने, उसमें हम भी शामिल थे, सभी लड़कों ने मिल के सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से चंदा इकट्ठा करके उनके इलाज के लिए कुछ पैसे जमा किए। लेकिन दुर्भाग्य ये कि हम उनकी माँ को बचा नहीं पाए। आज वो लड़की जैसी है वैसी ही है, उनकी न्याय की बातें कोई नहीं कर रहा है। गोड्डा में आदिवासी लड़की के जो गैंगरेप होता है उसके न्याय की बात कोई नहीं कर रहा है। साध्वी के ऊपर जो बलात्कार हुए, गैंगरेप हुआ, 8 जनों ने मिल के किया, उनके ऊपर जो न्याय की बातें कोई नहीं कर रहा है। सबकी गीत दृष्टि कहाँ पे पड़ी है? हाथरस में जाके, जो कि ये मामला जो है, ये घटना जो है, ये पूरा जो चल रहा है अभी मीडिया और सोशल मीडिया लेकर जो हल्ला, ये पूरा कॉन्स्पिरेसी संदिग्ध के केस के तौर पे है ये। लेकिन जहाँ पे एकदम क्लियर कट मालूम है कि पीड़िता के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, उनके लिए कोई पीड़ा उड़ा नहीं निकल रही है। पिछले महीने की ही बात है, रांची में घटना होती है, कोई रांची का आदमी नहीं निकलता है, कोई विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, तख्तियां नहीं लगती है। इस टाइप की देखिए कि ये पीड़िता को न्याय दिलवा रहे हैं। ये हम स्थानीय भाषा में बोलते कि भाई हसुआ के बिया में खुरपी का गीत चल रहा है। आपकी भावनाएं मतलब किस ओर जा रही है? ये जो पूरा अभी मामला हुआ गोड्डा, रांची, बगोदर, इन लोगों को इसके टाइम पे इनके जेब में पैसा नहीं होता है, आदमी नहीं निकलते, भीड़ नहीं लगता है, बहाना बन जाता है कोरोना है, फंड नहीं है। लेकिन इस तरह की जो घटना होती है यूपी के जैसा, तो इनको ना बीमारी होती है ना फंड की कोई कमी होती है। क्या उस टाइम पे आपको प्रिंट निकालने के पैसे नहीं थे? बैनर बनवाने के पैसे नहीं थे? तख्तियां बनाने के लिए पैसे नहीं थे आपके पास? अभी सब शुरू हो गया, मुहिम चल गया। झारखंड की बेटियों के लिए मुहिम कौन चलाएगा? वहां के सिस्टम से आप सवाल उठा रहे हो, यहां के सिस्टम से सवाल कौन उठाएगा? आपकी भावनाएं, आपकी संवेदनाएं, आपकी मानवता, ह्यूमैनिटी, क्या राज्य विशेष, पार्टी विशेष और आरोपी विशेष के लिए ही उबाल मारेगा? ये आपकी बहन बेटियां नहीं हैं। अभी भी झारखंड में एक मुहिम के तहत हर शहरों में इनके न्याय की बात चल रही है। लेकिन आपके राज्य में इतनी जो घटनाएं हो रही है, उनके लिए एक भी प्रदर्शन नहीं हो रहा है। क्यों? आप यूपी के लिए न्याय दिलवा रहे हो, आपके झारखंड के बेटियों के लिए न्याय कौन दिलवाएगा? कब निकलोगे आप सड़क पे? कब मांगोगे न्याय? कब निकलेगा कैंडल मार्च? कब विरोध प्रदर्शन होगा? सड़कें जाम होगी इन बेटियों के लिए? सरकार से इस्तीफा मांगोगे? मुआवजा मांगोगे? नौकरी मांगोगे? क्यों नहीं मांगे कोई? किसी भी मामले में ये जो पीड़ित परिवार है कम है, या आपके परिभाषा के अनुसार आपके जो साचा है, इसमें ढांचा है, उसे फिट नहीं बैठ रहा है? इसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो कुछ हो जाएगा आपको? अपराधी का ना जात होता है, ना धर्म होता है, ना कोई कुछ और होता है। अपराधी बस अपराधी होता है। तो फिर अपराधी में भी सेलेक्टिविज्म क्यों? मैं पूछूंगा सवाल, बराबर बारंबार पूछता रहूंगा। जो भी माध्यम है उसमें मैं हमेशा आवाज उठाता रहा हूं, सवाल पूछता रहा हूं। हाथरस में भी पूछा, और इन सब जो घटनाएं, इनके ऊपर भी मैंने सभी सवाल पूछे हुए हैं। लेकिन आपकी भावनाएं तय होती है और निर्धारित होती है कि कोई राइट विंगर रूल्ड स्टेट है, वहाँ से उनके लिए आपकी भावनाएं व्यक्त होगी, इन सब मामलों के लिए नहीं होगी। दूसरे को सिलेक्टिवनेस का पाठ मत पढ़ाइए। अगर आप
एक्चुअल में आपके अंदर दर्द और भावनाएं उठती है, तो इन बेटियों के लिए आवाज़ उठाइए। आप सबसे गुजारिश है, सेलेक्टिवनेस का शिकार मत होइए। झारखंड के भी जो लोग हैं जो यूपी के लिए डिफेंस खेल रहे हैं, इन बेटियों के लिए आवाज़ उठाइए, सड़कों पे निकलिए, विरोध का जो स्वर है उसको ऊंचा करिए। ये स्टेट वो स्टेट आपके लिए सेकेंडरी चीज़ें होनी चाहिए, ये आपकी प्राइमरी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ की बेटियों के लिए आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। यहाँ की बेटियों की आवाज़ पूरे देश भर में सुनाई देनी चाहिए, जो कि उस घटना और उस जिला तक में सीमित होकर रह जाती है। एक सेलेक्टिविज्म मत करिए। जोहार।